मैं सैयद मोहसिन अली MPS उर्दू अकेडमी पर आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो बनाया गया है वो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के रिकॉर्डिंग बनाया गया है। फर्स्ट पेपर के रिकॉर्डिंग में आपको यही बताना चाहूँगा कि फर्स्ट पेपर में जितने भी जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं पढ़ने आपको सारे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए मैथ और साइंस वाला पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, तो उसके लिए आपको यही करना है कि आपको उस पर ज़्यादा जोर न लगाते हुए जनरली रूप से पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने मैथ साइंस पर 2-2 ढाई घंटे खर्च कर दिए, फिर भी आपको ये श्योरिटी नहीं आएगी कि आपके इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो इस स्ट्रीम के होते हैं ना, उनसे भी वो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। इसके बजाय आप इतना ज़्यादा समय बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हैं, जैसे राजस्थान भूगोल है, कला संस्कृति है, इतिहास है, जो भारतीय इतिहास के कुछ पॉइंट है, मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, ठीक है, करंट अफेयर है, अखबार से पढ़ोगे तो और ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, अगर इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। कहीं अगर आपने मैथ और जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहे उस पर अगर आपने ज़्यादा समय देना शुरू कर दिया तो आप इन पर थोड़ा समय ज़्यादा नहीं दे पाओगे। इसलिए वो सही हो या ना हो उनकी गारंटी नहीं है, ये इनकी भी प्रैक्टिस आपकी क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। उसके अलावा एक ये बात कहना चाहूँगा, जिस प्लेटफॉर्म से आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप उसी प्लेटफॉर्म को पर रहें। इधर उधर अगर ज़्यादा दौड़ोगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे। उसी प्लेटफार्म की कोई आपको जैसे MCQ वगैरह मिलते हैं, विशेषकर ये दिशा नाम की गाइड आते हैं जिसमें पीछे वाले क्वेश्चन बैक ईयर में जो आए हुए थे उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मिला सकते हो। इधर उधर भागोगे तो हर प्लेटफार्म का एक अपना अलग तरीका होता है, आपकी तैयारी उनकी उस अनुरूप रहेगी नहीं, वहाँ पर आप अपने आप को कम पाओगे, और कम पाओगे तो आप एंडिंग टाइम में क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए जिस प्लेटफार्म को पकड़ रखा है उस प्लेटफार्म को, उन बुकों को बार बार पढ़ो और उसी बुक के MCQs वगैरह मिलाते रहो। ये मान लेना, बस एक ट्रिक ये ध्यान रखना कि जो जनरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो सारी बुकें में होते हैं, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन कोई आ गया तो रियर केस में किसी का सही हो जाए, वरना सही नहीं होगा। क्योंकि अभी आपने इतने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए भी होंगे और देखे भी होंगे, कभी किसी के पूरे 75 में से 75 सही नहीं होते। आपको करने कितने 75 में से, अरे अभी पिछले वाली भर्ती में 30 नहीं हो रहे हैं। तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि हम पढ़ो सारा, ताकि आपके 30 से 40 के अंदर क्वेश्चन सही हो जाएं। आप मैटर इकट्ठा करते हो 75 क्वेश्चन के लिए और सही नहीं हो रहे हैं आपके 30 ही क्वेश्चन, तो फिर इतना मैटर इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा है। इसलिए जो हार्ड लगता है उसको आप जनरली पढ़ें, थोड़ा पढ़ लें, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर आप खूब मेहनत करें, बढ़िया प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो पहला स्टेप है पासिंग मार्क्स वाला 30 क्वेश्चन, वो आपका क्लियर हो जाए। और इधर उधर दौड़ोगे अभी एंडिंग टाइम में तो भी आपको लॉस होने वाला है, ठीक है। मैंने मेरी तैयारी में न कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, न कोई ऑफलाइन टेस्ट देने गया, न कोई और दिया। मैंने तो एक ही बात पकड़ के बैठी थी कि जो मैंने पढ़ा है बस वही तैयारी करना है, बार बार रिवीजन करना, उसी बुकों के टेस्ट वगैरह अगर मुझे कहीं अवेलेबल हो गए तो मैंने वही दे दिए बस। बाकी इधर उधर दौड़ने की बजाय खुद की तैयारी पर विश्वास रखा। क्योंकि अभी आएंगे, एंडिंग टाइम होता है तो बहुत सारे आपके पास विकल्प आते हैं, जो आपको पता नहीं कहाँ से खोद के क्वेश्चन लाए जाते हैं, जो आपको बहुत डिमोटिवेट कर देते हैं। अब उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस मेरा यही राय है आप लोगों के कि आपने जो तैयारी की है बस उसी को बार बार प्रैक्टिस करते रहें, और वही स्ट्रेटेजी इसमें बनानी है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पक्ष है, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी आ गई, आपकी कला संस्कृति आ गई, इतिहास आ गया, मैनेजमेंट आ गया, आपकी हिंदी आ गई, ठीक है, अंग्रेजी भी पढ़नी है आपको, साइंस 9th 10th के अलावा कहीं से नहीं पढ़नी है आपको। 9th और 10th की बुक में जितना जो पॉइंट दे रखे हैं, जो चैप्टर दे रखे हैं, उनमें से 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन बनाकर आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा गहरा
कहीं नहीं पढ़ना जनरली तौर पर। और मैथ में भी आपको जनरली जो क्लास आपके पास में अवेलेबल है वो ही पढ़नी है, उससे ज़्यादा। और रीजनिंग के जो 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट है वो आपको तैयार करने, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन सबके सही हो जाते हैं। रेयर केस में कोई बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट आता है तो वो किसी का भी सही मुश्किल है। ये नहीं कहता कि किसी का सही नहीं होता, हो भी जाता है, लेकिन अपने को 75 क्वेश्चन में से 35 ही क्वेश्चन अगर हो जाते हैं अपन, तो अपन सिलेक्शन की दौड़ में आ जाते हैं। इसी के साथ आपको यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को भी थोड़ा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में आप इसको शेयर करें, और ताकि आपके लिए जो मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूँ और आपको भी उस चीज़ का फ़ायदा हो सके। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, और नेक्स्ट क्लास मिलते हैं उर्दू की एक नई वीडियो के साथ शाम तक। खुदा हाफिज़।